तो गाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात आज हुई मंडे नाइट रॉ के अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज के मंडे नाइट रॉ एपिसोड में हमें देखने को मिला था सुपरस्टार शेकअप का फर्स्ट पार्ट। और इससे पहले कि मैं बढ़ूं गुड और बैड पॉइंट्स में, मैं आपको बताना चाहता हूं सारे नाम जो कि स्मैकडाउन से रॉ में गए हैं या फिर अब रॉ में नया नाम बन के आए हैं। तो सबसे बड़ा नाम है गाइज एजे स्टाइल्स, उसके बाद द मिज, रिकोशे और एलिस्टर ब्लैक को रॉ में कंफर्म कर दिया गया है। उसके बाद आते हैं गाइज करंट एनएक्सटी टैग टीम चैंपियंस एरिक और इवार यानी कि वॉर रेडर्स, जिनका नाम अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है द वाइकिंग एक्सपीरियंस, जिसके बारे में हम अभी करेंगे बात। उसके बाद अंड्राडे, जेलिना वेगा, रे मिस्टीरियो, लार्स सलिवन, जिमी और जे ऊसो, नाओमी, EC3, लेसी एवंस, एरिक यंग और सेड्रिक अलेक्जेंडर 205 लाइव से आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ में। तो ये सारे नाम हैं जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डेब्यू करा दिया है मंडे नाइट रॉ में और अब हमें कंफर्म हो चुका है कि ये सारे नाम ऐड हो चुके हैं रॉ के रोस्टर में। अब आते हैं अपने गुड और बैड पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले इस रॉ को हमने देखा मॉन्ट्रियल क्वेबेक कनाडा से गाइस। और गाइस सैमी ज़ेन अगर आपको पता नहीं है तो वो मॉन्ट्रियल से ही हैं और वो फ्रेंच भी बोलते हैं। और क्राउड काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा था जब सैमी ज़ेन की एंट्री हुई। उनका जो हमें अपीयरेंस देखने को मिला वो मोमेंट ऑफ ब्लिस शो में था और उसमें हम देखते हैं कि जैसे सैमी ज़ेन बाहर आते हैं तो लोग उनका गाना गाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे वो बैठते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक बार फिर से उनका गाना बजाते हैं और एक बार फिर से लोग उसे गाते हैं और ऐसा हमें टोटल 3 बार देखने को मिला। अब सैमी ज़ेन मेरे हिसाब से गाइस गुड पॉइंट में मैंने इसको इसलिए ऐड करा है क्योंकि मेरे हिसाब से पूरी मंडे नाइट रॉ में सबसे बड़ी चीज जो हमें देखने को मिली थी वो यही थी। क्राउड ने इतना ज्यादा शोर मचाया, हो सकता है कि आप लोगों ने इस चीज को मिस कर दिया हो या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हाइलाइट्स देखते हैं रॉ की, तो शायद उसमें आपने ये चीज ढंग से ना देखी हो गाइज। तो मैं आप सबको रेकमेंड करता हूं कि अगर आपने ये सेगमेंट पूरी नहीं देखी है तो इसको शुरू से एंड तक देखें क्योंकि आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा शोर मचाया क्राउड ने और उसके बाद सैमी ज़ेन अपना एक हील प्रोमो कट करते हैं और वहां से चले जाते हैं जो कि काफी फनी था। और ऐसा लग रहा था सैमी ज़ेन का खुद का हील प्रोमो कट करने का मन नहीं था, लेकिन क्योंकि उनका गिमिक वैसा है तो हमें वो देखने को मिला रॉ में। अब एक्चुअल गुड पॉइंट्स की करते हैं बात। तो गाइस सबसे बड़े सुपरस्टार जो कि मंडे नाइट रॉ पे अराइव हुए उनमें से एजे स्टाइल्स एक बड़ा नाम जो रूमर्ड था और मैंने कहा था कि उनका रॉ पे आना काफी ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने रॉ के मेन इवेंट में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के साथ टीम अप करा और हराया ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली और बैरन कॉर्बिन की टीम को। और गाइस अगला नाम है रे मिस्टीरियो, जिन्होंने पहले तो इलायस को इंटरप्ट करा लेकिन उसके बाद लार्स सलिवन बाहर आ जाते हैं और वो रे मिस्टीरियो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये हमें सेगमेंट उनके बीच में देखने को मिली। और फिर फाइनली बॉबी रूड और चैट गेबल को इंटरप्ट करने के लिए बाहर आते हैं दी ऊसोस जो कि आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे। तो ये भी एक ऐसी पिक थी जो मैंने प्रिडिक्ट करी थी और मुझे काफी अच्छा लग रहा है ऊसोस वापस आ गए हैं रॉ पे और उन्होंने अपने इस मैच में बॉबी रूड और चैट गेबल को हरा भी दिया। अब आते हैं हमने आखिरी अच्छे पॉइंट पे गाइस। तो लेसी एवंस का हमें डेब्यू देखने को मिला था नेटालिया के अगेंस्ट और मंडे नाइट रॉ में मैच था कि जो भी इसको जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा बेकी लिंच की चैंपियनशिप के लिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को बार बार मेंशन कर रही है कि ये जो मैच होने वाला है वो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए होगा। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर रहा हूँ ये चीज कि बेकी लिंच कल स्मैकडाउन पे भी जाएंगी और वहां पर भी उनको कोई चैलेंज करेगा और हो सकता है अब से हर पेपर व्यू पे हमें बेकी लिंच के 2 मैचेस देखने को मिले, तो वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो लेसी एवंस की परफॉर्मेंस गाइस मुझे काफी अच्छी लगी। मेरे को लग रहा था कि ये शायद ईवा मरी जैसी कोई सुपरस्टार होंगी या फिर जो इनके रेसलिंग स्किल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं होंगे और तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको एक अजीब से गिमिक में यूज कर रही थी। लेकिन शायद उन्होंने मुझे थोड़ी हद तक तो गलत प्रूफ करा है और मैं काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आगे जाके लेसी एवंस एक पेपर व्यू पे हमें क्या एक अच्छा मैच दे सकते हैं या फिर नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं हमने बैड पॉइंट्स की गाइस। तो सबसे पहला बैड पॉइंट ये है कि सारे चैंपियंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे पिन करा दिया है। सबसे पहले तो कर्ट हॉकिंस और जैक राइडर की टीम वॉर रेडर्स यानी कि जिनको अब बुलाया जा रहा है द वाइकिंग एक्सपीरियंस, उन्होंने उनको पिन कर दिया गाइस। और इस नाम के हम यहाँ पे बात करते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरे समय एनएक्सटी में वॉर रेडर्स को एज वॉर रेडर्स बोला है और अब वो रॉ पे आते हैं तो विंस मैकमैन के हाथों में उनकी तकदीर है और वो उनका नाम चेंज कर देते हैं द वाइकिंग एक्सपीरियंस। और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितनी ज्यादा बैकलैश हो रही है इंटरनेट पे, लोग कितने ज्यादा पागल हैं क्योंकि जो एनएक्सटी के हार्डकोर फैंस हैं उनको इस बात से काफी चिढ़
मच रही है, क्योंकि वॉर रेडर्स एक बहुत बढ़िया नाम था और वो उनका पूरा कैरेक्टर था जिसके अराउंड ये टीम बिल्ड थी। और जैसे ही अब वो मेन रोस्टर पे आते हैं, उनका नाम कर दिया द वाइकिंग एक्सपीरियंस, जो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि किसी कॉन्सर्ट का नाम है। तो उनका नाम आते ही WWE ने पहले में ही खराब कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं फिन बैलर की, जिनके अगेंस्ट हुआ डेब्यू आंड्रे सीएन आल्मास का रॉ में, और इन्होंने भी फिन बैलर को पिन कर दिया। और उसके बाद विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच में गाइस नाओमी और बेली की टीम ने मिलकर दी आइकॉनिक्स को पिन कर दिया। तो पूरे हफ्ते साशा बैंक्स और बेली का किस्सा चल रहा था आइकॉनिक्स के अगेंस्ट, और अब आइकॉनिक्स एकदम से 2 मिनट के मैच में हार जाते हैं। तो मुझे नहीं पता WWE के इसके पीछे क्या सेंस है, लेकिन जो गुड और बैड पॉइंट्स थे आज के शो में काफी कम थे, क्योंकि आधे से ज्यादा शो सुपरस्टार शेकअप के रिगार्डिंग था। लेकिन एक छोटा सा गुड पॉइंट या फिर जो कंप्लेंट मैं करना चाहूंगा रॉ पे, वो ये थी कि हमें जो सेथ रॉलिंस का अपोनेंट है वो अभी भी नहीं पता यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और WWE पहले से टीज कर रही थी कि ऐसा रॉ में होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। और दूसरी चीज, WWE ने संडे के लिए द शील्ड्स फाइनल एक्सपीरियंस करके कुछ बताया हमें कि उनका एक और मैच होने वाला है। तो शो पे अगर मुझे और कोई डिटेल्स मिलेंगे तो मैं आपको जरूर उस पर अपडेट्स दूंगा। तो वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।